हेलो गाइस मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक्स। गैस आज हम बात करेंगे 2001 में यूके के अंदर होने वाली एफएमडी की आउटब्रेक के मतलब। इस आउटब्रेक की वजह से यूके के अंदर ना तो बहुत सारे ट्रेडिशनल लोकल फेस्टिवल कैंसिल हुए हैं, बल्कि जनरल इलेक्शन जो इस साल होने थे 2001 में वो भी एक मंथ डिले हुए। और इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक यूके ने इस आउटब्रेक के दौरान ऑलमोस्ट $8 बिलियन का नुकसान भी उठाया। गैस एफएमडी का 19 फरवरी 2001 को केस रिपोर्ट होता है। एक लिटिल वैली सेसेक्स के इलाके में मौजूद मीट का जो स्लॉटर हाउस है वहां पे ये पहला केस रिपोर्ट होता है, जब एक पिग को लाया जाता है मीट पर्पस के लिए एक स्लॉटर हाउस में, और वहां पे डायग्नोस होता है कि इस एनिमल के अंदर एफएमडी पॉजिटिव है। 19 फरवरी 2001 को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सेस के इलाके में अगले 4 दिन में मजीद एफएमडी पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद यूरोपियन कमीशन ने 21 फरवरी को यूके से इंपोर्ट होने वाला मीट, शीप, गोट और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट पे कंप्लीट बैन लगा देना ताकि ये आउटब्रेक यूरोपियन कमीशन की तरफ मूव ना हो जाए। इसके बाद 23 फरवरी को एक और केस कंफर्म होता है हेडन ऑन दी वॉल नॉर्थ टिम्बरलैंड के एक फार्म से, जहां से जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था सेम एंड अदर केस पिग में उसी फार्म से रिपोर्ट होता है। जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया तो बॉबी जो कि उस फार्म का ऑनर था उसने एक्सेप्ट किया कि अपने एनिमल्स को इंपोर्ट होने वाले इलीगल मीट को फीड करवा रहा था, जिसकी वजह से इसके एनिमल डिजीज पॉजिटिव निकले हैं। और बाद में उसने पॉजिटिव होने के बावजूद अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से इस फार्मर को 15 साल के लिए किसी किस्म का कोई एनिमल रखने या फार्मिंग करने पे बैन लगा दिया जाता है। 24 फेब को डोवर के अंदर केस रिपोर्ट आता है, उसके बाद नॉर्थ वेल में उसी वीक के अंदर केस रिपोर्ट होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता से ये केस बढ़ते हुए कॉर्नवेल और कॉर्नवेल से नॉर्थ और इसके बाद स्कॉटलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट तक ये केस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एरिया इफेक्ट होता है एकदम जहाँ पे पीक आती है वो लेक डिस्ट्रिक्ट और स्कॉटलैंड वाले एरिया में सबसे ज्यादा केस शुरू होते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस एरिया में एकदम से पीक आने की वजह है कि 28 फेब को नॉर्थ यॉर्कशायर के अंदर एक रेल क्रैश होती है, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो लोग जाते हैं उन क्योंकि वो लोग उस दौरान किसी किस्म की कंटेमिनेशन को नहीं जानते ना उसका ख्याल रखते हैं, और जब वो इन्वेस्टिगेशन से वापस आते हैं तो अपने साथ वायरस की कंटेमिनेशन को लेके आते हैं, और जहां जहां पे जो लोग वो लोग मूव करते हैं कंटेमिनेशन दूसरे एरियाज में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से मजीद केस रिपोर्ट्स होते हैं। 29 फेब के बाद यूके में एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, जिसके बाद यूके से ना तो डेयरी और ना कोई मीट प्रोडक्ट यूके से जा सकती है और ना यूके में आ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड फिशरीज पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि हर 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी डिजीज एनिमल हैं उनको कल कर दिए जाए, स्लॉटर कर दिए जाए, और स्लॉटर करने के बाद वहीं पे आपने डंप नहीं करने, स्पेसिफिक एरिया फिक्स कर दिया जाता है, वहां पे जाके एक बर्न किया जाता है ताकि इन्फेक्शन मजीद स्प्रेड ना हो सके। इसके बाद यूरोप के अंदर कुछ केस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा केस नीदरलैंड के अंदर रिपोर्ट होते हैं। 16 मार्च तक नीदरलैंड के अंदर अबाउट 240 एफएमडी के पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड के अंदर कुछ केस रिपोर्ट होने के अलावा आयरलैंड में, जर्मनी, स्पेन और इसके अलावा इटली में भी कुछ केस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन इन कंट्रीज में इन्फेक्शन इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं होती क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एनिमल वैक्सीनेटेड है। इस एफएमडी की आउटब्रेक की वजह से यूके के होने वाले जनरल इलेक्शन जो कि 2 अप्रैल को होने थे वो एक माह डिले हो जाते हैं, क्योंकि इस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए आर्मी की मदद से बहुत सारे एरियाज को सीज कर दिया गया था, वहां पे पब्लिक मूवमेंट रोक दी गई थी, और इस दौरान कंपेन करना इंतहाई मुश्किल काम था, और फार्मर की सपोर्ट के बगैर कोई भी इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सकता था। इसलिए इस इलेक्शन को एक माह डिले कर दिया गया ताकि इस आउटब्रेक के बाद चीजें जब नॉर्मलाइज हो जाएं तब इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी वजह से जनरल इलेक्शन डिले हुए हों। कंट्रोल मेयर के बाद 2 जून को ये इलेक्शन होते हैं, और इसके बाद नई आने वाली गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए नए रूल रेगुलेशन नाफिज किए ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी दोबारा सिचुएशन होती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 केस इस आउटब्रेक में रिपोर्ट होते हैं। सबसे ज्यादा केस कंट्री साइड्स में रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा 6 मिलियन एनिमल को कल किया जाता है, जिसमें शीप, गोट और कैटल शामिल है, और पिग भी शामिल हैं। इसके अलावा $8 बिलियन का नुकसान इस आउटब्रेक में फार्मर और गवर्नमेंट को पेयर करना पड़ता है।